हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपना एक पॉलिटिकल मैप पीएम इमरान खान के थ्रू एक जारी किया था उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर। और जैसे कि ये मैप आया था उसी दिन से अपने इंडिया में तो ठीक मगर पाकिस्तान के अंदरूनी लोगों के अंदर भी काफ़ी बवाल क्रिएट हो गया है। अभी हम आज के वीडियो में जानेंगे कि उसकी सच्चाई क्या थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली जूनागढ़ किस्से को लेकर के पाकिस्तान के साथ। और ये जो अपने आपको मैं अभी इमेज दिखा रहा हूँ, ये जो है वो जूनागढ़ के नवाब थे जिनको तुरंत ही अपनी जान बचा करके प्लेन पकड़ के पाकिस्तान रवाना होना पड़ा था। और एक दूसरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे कि जूनागढ़ जो था वो सही मायनों में 9 नवंबर 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। तो ऐसे ही कुछ दिलचस्प बातों के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम है शिवम गांधी और मैं हैप्पी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले एक दफ़ा नज़र डाल दीजिए ये जो पॉलिटिकल मैप है जो अभी अभी रिसेंटली पीएम इमरान खान ने दिया था। जहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ऊपर वाली नॉर्थ साइड में बाउंड्री है उसका कभी एंड दिखाया ही नहीं है। और सबसे हंसने वाली बात यह है कि एकदम देश से काफ़ी दूर जो अपने भारत में जूनागढ़ आया है उन्होंने अपना एक खुद का स्टेट बिना किसी एविडेंस या फिर अपनी ही मनमानी सोच के उन्होंने ये बता दिया था। मगर सबसे पहले बात करेंगे कि वो समय पे हुआ क्या था। ये वीडियो के एंड में मैं इनकी भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट आपके सामने ला दूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं उस ज़माने की जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। वो समय पर तीन बड़े सवाल थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद दो ऐसे रजवाड़े थे जहाँ के जो शासक थे वो मुस्लिम थे मगर ज़्यादा करके जो प्रजा थी वो हिंदू थी। और जो कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, तो वो थे मुस्लिम मगर उनकी जो प्रजा थी, सॉरी, उनके जो शासक थे वो हिंदू थे मगर उनकी जो प्रजा थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम थी। जूनागढ़ और हैदराबाद ज़मीन से पाकिस्तान से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए पाकिस्तान में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर वो समय पर जो जूनागढ़ के नवाब थे जिसका फ़ोटो मैंने आपको आगे भी दिखाया था और अभी ये इमेज में है, उन्होंने एक छोटी सी इच्छा बनाई कि शायद अगर जूनागढ़ पाकिस्तान में जुड़ जाए तो। मगर उनको धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि उनका यहाँ पर रहना जोखिम से भरा है। इसलिए 17 अक्टूबर 1947 उन्होंने अपने परिवार को समेटते हुए अपना एक बहुत ही फेवरेट एक कुत्ता था जो उन्होंने पाला हुआ था उनको लेकर के और जितनी हो सके उतनी संपत्ति को लेकर के जूनागढ़ से नज़दीक केशोद नाम के एक एयरपोर्ट से हवाई मार्ग के थ्रू कराची चले गए थे जो पाकिस्तान में है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा ये कुत्ते की। भाई वो राजा थे, उनके अलग अलग शौक़ होते हैं। उनका शौक़ था ये कुत्ता पालना जो इनका बहुत ही प्यारा था। सुना है कि ये कुत्ते को रखने के लिए ये राजा ने वो समय पर 1000 जितने लोगों को रखा था ताकि कुत्ते को कुछ भी आँच ना आए। बराबर, अब राजा है तो अपना ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वापस बात करते हैं हम ये इंसिडेंट की। उनके बाद समय आया दीवान शाह नवाज़ भुट्टो का, उन्होंने जो भी कारभार था वो संभाला था जूनागढ़ का। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जूनागढ़ पे कब्जा जमाने के लिए काठियावाड़ राजकीय परिषद चल रही थी और वहाँ से एक आरजी हुकूमत करके एक जंग छिड़ने के लिए एक संगठन की रचना हुई। आरजी हुकूमत के सर सेनापति कौन थे, तो वो थे रतू भाई अदानी। और उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया, उन्होंने सैनिक को तैयार किए और उनकी मदद के लिए महंत विजयदास जी और पोरबंदर के मालदेव जी राणा ने उनका साथ दिया। सबसे पहले उन्होंने जूनागढ़ हाउस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद कुतियाना करके एक जगह है जो आजकल वहाँ पर मदरेसा करके चल रही है जूनागढ़ में अभी रिसेंटली, तो उनके ऊपर उन्होंने घेरा डाल दिया। अब चारों बाजू से घिर जाने के बाद
दीवान शाह नवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से मदद मांगने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान कोई भी हालत में जूनागढ़ पे पहुंच पाए ऐसा था ही नहीं। और वहाँ पर एक सबसे हैरानी वाली बात ये हुई कि खुद नवाब मोहम्मद खान ने ही इन भुट्टो से कहा कि आप भारत के साथ जुड़ जाइए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर वो आई एक तारीख जो इतिहास में लिखी गई, और वो तारीख थी 9 नवंबर 1947, जहां पर इंडियन आर्मी जूनागढ़ के मझवड़ी दरवाजे पर आई। शहर में उन्होंने एंट्री ली, और वहां पर ये जो आप देख रहे हैं वो है ऊपरकोट जिला, वहां पर उन्होंने अपना तिरंगा लहराया। सच बताऊं तो जूनागढ़ के लोगों ने 15 अगस्त को नहीं मगर 9 नवंबर 1947 पर अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई ये शाह नवाज भुट्टो हैं कौन। शाह नवाज भुट्टो मतलब एक फेमस प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उनके पापा, और बेनज़ीर भुट्टो ये भी एक पीएम ही थे पाकिस्तान के, ये उनके दादाजी हैं। मगर आप समझिए कि किस्मत का कहना क्या है, फैमिली में दो दो प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी सेना के हेड जो थे, जिनका नाम था ज़िया उल हक, बराबर, उन्होंने पूरी सत्ता हाथ में ले ली। और वो समय के बड़ा प्रधान जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उनको कैद कर लिया, उनके ऊपर केस चलाया गया, फांसी दी गई। और उनके थोड़े ही साल के बाद उनकी जो बेटी थी जो है बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने भी उनके अपने चुनाव के प्रमोशन के दरमियान ही उनकी हत्या करने में आई। और अगर आपको पता हो तो इतिहास में शाह नवाज भुट्टो की मौत का भी एक रहस्य अभी भी बंद हुआ है, बराबर। और अगर ये हम मृत्यु की ही बात कर रहे हैं तो जूनागढ़ से जो भाग गए थे नवाब मोहम्मद खान, उनकी भी मृत्यु पाकिस्तान में 9 नवंबर को ही होती है, मगर साल था 1959, बराबर। अब पाकिस्तान और भारत में जितना भी पार्टीशन हुआ वो टाइम पर जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता था। बस वहाँ पर वो टाइम के जो नवाब थे उन्होंने सिर्फ ये एक इच्छा बनाई थी कि अगर शायद हम जा पाए तो। अच्छा, ये सब होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ में आए और बहाउद्दीन कॉलेज जो एक वहाँ की बहुत बड़ी कॉलेज है, उनके मैदान में जनमेदिनी इकट्ठा की और जाहिर सभा बुलाई। और वहाँ पर उन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की घोषणा कर दी, बराबर। मज़े की बात यह है जब ये हो रहा था तब ये जो श्रीमान हैं इमरान खान, अभी पाकिस्तान के बड़ा प्रधान हैं, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। और आप सब जानते ही हैं कि भाई इमरान खान पहले से ये राजकारण में थे ही नहीं, वो तो पहले क्रिकेटर थे, बराबर। और इमरान खान जो अभी ये भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन या फिर अगर ये जूनागढ़ के इतिहास के बारे में अगर उनको पता ना हो तो मेरी उनकी एक राय है कि वो आराम से शांति से बैठ कर के सबसे पहले उनको ये स्टडी कर देनी चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की मैप के थ्रू, तब उन्होंने मतलब किस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक क्रिटिसिज्म अभी चल रहा है वो उनको देखना पड़ा। और आप खुद देख सकते हैं कि कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए उनके चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ जाता है। और फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान भी आज की दुनिया में एकलौता अकेला हो गया है। शायद चीन और कुछ 2-3 ऐसे ही कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार है, बाकी और कोई है ही नहीं। ऊपर से आजकल समझ लीजिए कि जो भारत लद्दाख में चीन को जवाब दे रहा है, बराबर, तो उससे शायद चीन भी हैरान है। और पाकिस्तान मतलब समझ लीजिए जब अगर भारत चीन को ही कुछ चीन के सामने ही नहीं झुकता तो पाकिस्तान में झुकने की या फिर उसके सामने कुछ कोई करार करने की तो अभी कोई बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें सीखने वाली बात यह है, आपके सामने दो पॉलिटिकल मैप मैंने दिए हैं, एक पुराना वाला जो यहाँ पर पीओ के अगर हम छोड़ दें, बराबर, तो ये पूरा उनका पाकिस्तान का एरिया है। तो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, आप एक ज़िम्मेदार भारतीय नागरिक है। तो अभी हालात और वक्त ही ऐसे बताएंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का ये जो स्टेप था उसका नतीजा क्या आएगा।
मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया हो तो जस्ट ये नॉलेज शेयरिंग को लेकर के इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो कई मेजॉरिटी हिंदुस्तानी हैं जो ये नहीं जानते हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, आपके दोस्तों में ये बात कर सकते हैं। आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों से जुड़े रहने के लिए आप आ सकते हैं हैप्पी एकेडमी यूट्यूब चैनल। जल्दी ही मिलेंगे नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।